बच्चों, आज जैसा कि हम बताए थे कि पिछले वीडियो में कि अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे वाज वेयर। ठीक है, वाज वेयर क्या होता है? ये भी जैसे इज एम आर का प्रयोग करते हैं वैसे ही वाज वेयर का भी शब्दों के साथ प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग किस प्रकार से करते हैं? तो वाज वेयर का जो हिंदी अर्थ होता है हमारा था, थी, थे। ठीक है, यानी इजमार हमारा है, हूँ, हो, था। ऐसे ही हमारा वाज वेयर का प्रयोग या फिर वाज वेयर का हिंदी था, थी, थे होता है। सबसे पहले जानते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है। डेफिनेशन यानी कैसे पहचानेंगे कि हमें वाज वेयर का प्रयोग करना है, कैसे पहचानेंगे? तो इसका डेफिनेशन होता है कि जिस हिंदी वाक्य में था, थी, थे मुख्य क्रिया के रूप में हो वहां वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं। यानी इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा हमारा वाक्य बना हुआ हो, सेंटेंस बना हुआ हो जिसमें था, थी, थे जो है मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग हो, यानी इसमें था, थी, थे के अलावा और कोई क्रिया ना आए, वहां पे हम किसका प्रयोग करते हैं? तो हेल्पिंग हेल्पिंग रूप में या फिर मेन वर्ब के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं? वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस हमारा एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि हम विद्यार्थी थे। दूसरा है वे एक डॉक्टर थे, मैं खुश था। तीनों वाक्य में देखेंगे कि इसमें क्रिया के रूप में किसका प्रयोग किया गया है? तो थे का, यहाँ भी थे का, यहाँ भी था का। इसके अलावा और कोई क्रिया नहीं आ रही है। यानी हमें पता होना चाहिए कि जब भी किसी भी वाक्य में अगर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही हो तो उसे हम मेन वर्ब के रूप में समझते हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई क्रिया हमारी नहीं आ रही है, कोई और यहाँ पे वर्ब नहीं आ रहा है, यही इसीलिए हमारा क्या होगा? मेन वर्ब होगा। अब इसे ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले किसका प्रयोग करते हैं? स्ट्रक्चर हमें जानना जरूरी है। स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चा? तो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वाज या वेयर, दोनों में से कोई एक ही लगाएंगे। वाज या वर इन दोनों में से कोई एक लगाएंगे, फिर उसके बाद होगा हमारा ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी। अभी होता क्या है? सब्जेक्ट यानी जिस विषय के बारे में बताया जाए, जिस व्यक्ति के बारे में बताया जाए, जो कर्म सॉरी जो कर्ता का कार्य करे। जैसे हम विद्यार्थी थे, इसमें विद्यार्थी कौन है? हम है। तो हम विद्यार्थी हैं तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? हम हो जाएगा। वे एक डॉक्टर थे, इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? वे हो जाएगा। मैं खुश था, इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? तो मैं हो जाएगा। फिर उसके बाद लिख रहे हैं कि वाज या वर, दोनों में से कोई एक ही लगाना है। तो अब इसमें कंफ्यूजन है कि वाज का प्रयोग कहाँ करेंगे हम और वर का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो हमें जानना जरूरी होगा कि वाज का प्रयोग जो है वो हम सिंगुलर के साथ यानी कि एक वचन के साथ करते हैं। वैसे ही वर का प्रयोग हम बहुवचन के साथ करते हैं, यानी प्लूरल के साथ हम वर का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? कर्म। जैसे हम विद्यार्थी थे, विद्यार्थी इसमें हमारा क्या है? कर्म है। इसमें डॉक्टर का कर्म है और इसमें खुश कर्म है। उसके बाद ईटीसी, जब लंबा सेंटेंस होता है तो ईटीसी का प्रयोग करते हैं। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें कुछ लंबा सेंटेंस होता है और उनमें ये सारे चीज ऑलरेडी पहले से आते हैं। कुछ अदर वाक्य होते हैं तो उनका हम यूज ईटीसी के रूप में लिख देते हैं। अब इसे बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे? हमें सब्जेक्ट लिखना है। पहले वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है हमारा? हम का अंग्रेजी क्या लिखते हैं? तो हम का अंग्रेजी लिखेंगे वी। वी के साथ वाज क्या वर, दोनों में से क्या लगेगा हमारा? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हम यानी कई लोगों के बारे में बताया जा रहा है, यानी हमारा प्लूरल सेंटेंस है। प्लूरल सेंटेंस है तो किसका प्रयोग करेंगे? तो वर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? वर लगा देंगे। फिर उसके बाद क्या दिया है? ऑब्जेक्ट। बताएं कर्म क्या होगा? तो पहले वाले सेंटेंस में कर्म हमारा क्या है? विद्यार्थी। विद्यार्थी का इंग्लिश क्या होता है हमारा बच्चा? फिर विद्यार्थी का स्टूडेंट। और उसके बाद अंत में फुल स्टॉप। क्यों फुल स्टॉप? क्योंकि अदर वाक्य हमारे अभी सेंटेंस में नहीं है। हम विद्यार्थी थे, तीनों का अंग्रेजी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब अगर जब सेंटेंस हम बना रहे हैं स्ट्रक्चर हम भूल गए, जब स्ट्रक्चर भूल गए किस प्रकार से बताए थे? तो बच्चा इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे 132 का फार्मूला यूज करेंगे। जब यूजेस बनाएंगे हम तो 132 का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इसमें पहला वाला हमारा एक नंबर, लास्ट वाला दूसरे नंबर पे, और जो बीच में है वो हम तीसरे नंबर पे इसका अंग्रेजी लिखेंगे। तो इसमें सबसे पहले वे का अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे? तो वे का अंग्रेजी हम दे लिखेंगे। दे के साथ क्या लगेगा? तो कई लोगों के बारे में बताया गया है। अब ये हम देख के कंफ्यूज नहीं होंगे कि एक डॉक्टर तो है, कर्म हमारा एक ही है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट जो है हमारा प्लूरल है।
बहुवचन है, इसीलिए क्या प्रयोग करेंगे, दे के साथ हम क्या लिखेंगे, दूसरे नंबर पे थे कांग्रेस जी, तो हो जाएगा यहाँ पे वर। फिर उसके बाद एक डॉक्टर क्या लिखेंगे, ए डॉक्टर, बन गया सेंटेंस, फुल स्टॉप। अच्छा, तीसरा सेंटेंस बना देंगे। सबसे पहले मैं का अंग्रेजी आई, लास्ट में था, ये सिंगुलर है, एक वचन है, तो क्या लगाएंगे, वाज। और खुश, खुश का अंग्रेजी हमारा क्या होता है, हैप्पी। अभी ये सेंटेंस था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब अफर्मेटिव के बाद क्या होता है, अफर्मेटिव के बाद यहाँ पे हम लिखे हैं निगेटिव। निगेटिव यानी कि नकारात्मक। नकारात्मक वाक्य क्या होते हैं, यानी ऐसे वाक्य जिसमें नहीं लगा हो, हिंदी वाक्य में नहीं लगा हो और इंग्लिश में नॉट लगा हो। तो सबसे पहले इसे बनाने के लिए हम स्ट्रक्चर लिखेंगे। स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा, सब्जेक्ट, वाज वेयर, प्लस इसमें नॉट। जैसे अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर था, सेम वही स्ट्रक्चर है हमारा, बस इसमें क्या जोड़ दिए हैं, नॉट जोड़ दिए हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर ETC। अब उसी स्ट्रक्चर पे हम इस सेंटेंस को बना रहे हैं, कैसे बनेगा, सबसे पहले तो सबसे पहले लिखना है हमें सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, तो सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है हम का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे जैसे अफर्मेटिव को बनाए तो वैसे वी, वाज या वर दोनों में से क्या लगाएंगे यहाँ पे, तो हम लगाएंगे वर। उसके बाद क्या जोड़ देना है यहाँ पे जोड़ देना है नॉट। उसका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, विद्यार्थी। विद्यार्थी का अंग्रेजी क्या होता है हमारा, तो विद्यार्थी का अंग्रेजी होता है स्टूडेंट। उसके बाद फुल स्टॉप, हमारा सेंटेंस बन गया। सेकेंड कैसे बनाएंगे, वे एक डॉक्टर नहीं थे। अब 132 वाला फॉर्मूला बताए ही हैं। हम क्या करेंगे, पहले नंबर पे लास्ट वाला नहीं का अंग्रेजी ध्यान रखेंगे, कभी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ जुड़ा रहता है, सहायक क्रिया के साथ जुड़ा रहता है। तो यहाँ पे थे हमारा मेन वर्ब का कार्य कर रहा है, क्योंकि कोई और वर्ब नहीं है, फिर भी हमारा नहीं इसमें जुड़ा रहेगा। ये दूसरा नंबर हो गया। अब बीच वाला हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड, यानी तीसरा नंबर हो जाएगा। तो सबसे पहले वे का अंग्रेजी हम लिखेंगे, वे का अंग्रेजी हमारा होता है दे के साथ थे का अंग्रेजी हमें क्या लिखना है, थे का अंग्रेजी लिखेंगे वर। उसमें नॉट बताया ना बच्चे, यहाँ पे जुड़ा रहेगा, नॉट यहाँ लगा देंगे। फिर दिया एक डॉक्टर, एक डॉक्टर की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, ए डॉक्टर। ये सेंटेंस हमारा बन गया। दूसरा भी ऐसे, तीसरा बना देंगे मैं का अंग्रेजी आई, नहीं था का अंग्रेजी हमें क्या लिखना है, सिंगुलर है तो वाज लगा देंगे, फिर नॉट, और खुश का हैप्पी, सेंटेंस बन गया। अब नेगेटिव हो गया हमारा। नेगेटिव के बाद क्या आता है हमारा, तो आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्य कैसे होता है, तो इसमें अफर्मेटिव में सामान्य वाक्य रहते हैं, नेगेटिव में क्या होते हैं, तो नहीं लग जाते हैं, और इंट्रोगेटिव में जो है हमारा क्या लग जाता है। और इसमें देखेंगे हिंदी में खड़ी पाई है और इंग्लिश में फुल स्टॉप है। बट इंट्रोगेटिव में जो हमारा सिंबल होता है वो क्वेश्चन मार्क का होता है। सब में देखेंगे क्वेश्चन मार्क है ना। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो स्ट्रक्चर जब भी लिखेंगे तो अधिकतर वाक्य में, अधिकतर सेंटेंस में जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं, तो जो हमारा वर्ब होता है, अगर दो वर्ब होंगे, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब को, अगर जो जो हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब का कार्य कर रहा है, उसी को हम पहले लिख देंगे। जैसे कि इसमें किए हैं, वाज वेयर को पहले लिख दिए हैं, बाकी जो स्ट्रक्चर था वैसे लिखे हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ETC, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब ऐसे बनाएंगे सेंटेंस को। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वाज वर्ब में, तो हम के साथ क्या लगाएंगे, तो हम के साथ लगाएंगे वर। उसके बाद क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, हम का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, वी। उसके बाद क्या है हमारा, क्या सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, विद्यार्थी। विद्यार्थी क्या होता है, विद्यार्थी को होता है स्टूडेंट, अंत में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस हमारा बन गया, वर वी स्टूडेंट। ऐसे तीसरा बनाएंगे, दूसरा सॉरी बनाएंगे, क्या वे लोग, सॉरी क्या वे एक डॉक्टर थे, तो वे के साथ हमें क्या लगाना है, यहाँ भी लगा देना है वर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब हो ही गया, जो क्या का अंग्रेजी लिख रहे हैं, वे का अंग्रेजी लिखना है, वे का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, दे। उसके बाद क्या लिखेंगे, एक डॉक्टर, एक डॉक्टर का अंग्रेजी ए डॉक्टर, और अंत में क्वेश्चन मार्क, बन गया सेंटेंस। ऐसे तीसरा बनाएंगे, क्या मैं खुश था, बताया ना बच्चा कि हेल्पिंग वर्ब का, यानी जो वर्ब इसमें लगा है उसका अंग्रेजी और क्या का अंग्रेजी एक ही जैसे होता है, इसी को हम पहले रख देते हैं। तो मैं के साथ क्या लगाते हैं, वाज। उसके बाद मैं का अंग्रेजी आई, और उसके बाद दिया खुश, खुश का अंग्रेजी लिख देंगे हैप्पी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे बच्चा आपको अच्छे से यूज ऑफ वाज वेयर का अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव अच्छे से समझ में आया होगा। और आज ये टॉपिक हमारा वाज वेयर का खत्म हो गया।